परमेश्वर धन्यवाद 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 करते हैं, परमेश्वर का स्तुति महिमा करते हैं। दिन के लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह पवित्र आत्मा। प्रभु जी जो भी हम गाना गाएं प्रभु जी आपके मन में बसने पाए पिता परमेश्वर, आपका वचन हमारे दिल पर बसने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, बुद्धि और ज्ञान से भरना मेरे राजा। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। पढ़े लिखे तो परमेश्वर हैं लेकिन बुद्धि नहीं आती परमेश्वर, आप बुद्धि देना मेरे राजा। धन्यवाद करते यीशु मसीह पवित्र आत्मा। जहाँ भूल चूक होती है प्रभु जी वहाँ माफ़ करना मेरे राजा, वहाँ हमें समझाना मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ सारा संगत में सदा मिलती है खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ सारा संगत में सदा मिलती है खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसके संगत में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जर पाऊँगा। प्रभु मेरे जिंदगी में हर परेशानी में खुलता है आशा का द्वार। मेरे जिंदगी में हर परेशानी के खुलता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, तेरे जान पे देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान पे देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसके संगत में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है यीशु मेरा जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है यीशु मेरा जीवन का साथी। मेरे जरूरत को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरे जरूरत को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसके संगत में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, मेरे आयल के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा पूरी करूँगा। मेरे आयल के दिन पग पग में तेरा तेरी सेवा पूरी करूँगा। एक बात के साथ चलता रहूँगा, तेरी महिमा में कामना। एक बात के साथ चलता रहूँगा, तेरी महिमा में कामना। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसके संगत में सदा रहूँगा। साथ चलो
जर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, यीशु का धन्यवाद करूंगा, यीशु का धन्यवाद करूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारे परमेश्वर को हम धन्यवाद करना चाहिए। और परमेश्वर हमारा आज इस समय में परमेश्वर हमारा जरूरत को वो पूरी करता है ना। हमारा परमेश्वर जरूरत को पूरी करने वाला परमेश्वर हमारा संग में रहता है। हमारा परमेश्वर मददगार करने वाला परमेश्वर हमारा साथ रहता है। हमारे कष्टों को दूर करने वाला परमेश्वर हमारा पास रहता है। इस समय में हम ये तो कहते हैं, ये मेरा परमेश्वर हाँ हमारा जरूरत को आप पूरा करते हैं। वो पूरा करने के लिए हम परमेश्वर से पहले क्या करना पड़ता है, हम परमेश्वर को मानना है, परमेश्वर को हम याद करना है, परमेश्वर को हम स्तुति करना है, जय जयकार करना है, परमेश्वर को हम आराधना करना है। उस समय में सब कुछ परमेश्वर हमारे लिए देने के लिए तैयार हो जाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सा हमें जा रहे थोड़ा सा टाइम 30 மினிட் अच्छा 20 மினிட் டைம் இல்ல कोई அப்புறம் அதுக்குள்ள சாப்பிட்டு திரும்பி அது சாப்பாட்டு பேர் லஞ்ச் டைம் லஞ்ச் டைம் லஞ்ச் டைம்ல லஞ்ச் முடிஞ்சிச்சா இல்ல சாப்பிட போறேன் अच्छा வந்த வழியில பார்த்துட்டு अच्छा பரவாயில்ல கடவுள் ஆசீர்வாद थैंक यू हां चलो गॉड ब्लेस அடிக்கடி यू வர வரும்போது இங்க வர हां 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 आमीन आमीन जय मसीह की। मैं तो डर गई। हाँ वो हमारे साउथ के। मैं तो डर गई। हाँ मतलब कि कोई तो था नहीं, कौन बैठेगा आकर ना। सबका सबका यहाँ जॉब करते हैं बिल्डिंग है, सामने वाली बिल्डिंग है ना। अच्छा लंच टाइम में आते हैं। चलो प्रभु हाँ। के महिमा में हाजिर हो गए, हाजिरी चढ़ा गए, सही बात, बाकी परमेश्वर संभालेगा। चलो भजन सहायता। आवे धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरा वही रहता नहीं, अच्छा यहाँ काम करते है ही रहते हैं, वो ऑफिस की तरफ से रहते हैं। दीदी पानी इधर रखो, गर्म हो रहा है। पतरस खोला। पहले पतरस का हम फर्स्ट का पढ़ते हैं। ये हमारे वीडियो सब कुछ उस बात के अंदर चले गए। सॉरी वीडियो में सब बात चले गई। हाँ अब दर्शना थोड़ा सा आ गया जो दर्शना निकालो, ये लो पकड़ो, जल्दी करो। निकाल तो लिया वो भी। पहले पत्थर से पहले नहीं आए ना, ये तो खूब तो आ गया। एक ऊपर तो नहीं आया, खूबे तो आए, ये अलग है वो अलग है। ये पतरस ये रहा जब मैंने निकाला तो था ये पतरस है इसका ये। हाँ चलो पढ़ो। पहला पतरस तो पहले का पत्थर का पहले पढ़ते हैं। यीशु मसीह के प्रेरित पतरस की ओर से तुम स्वदेशियों के नाम जो पुंतुस लगातियां कप्पादूकिया नहीं समझ नहीं आया। आमीन, थैंक यू प्रभु। आधा आधा समझ आ गया। आप देखिए ना, पढ़ो। यीशु मसीह के प्रेरित यीशु मसीह के प्रेरित पतरस की ओर से पत्र की ओर से तुम परदेशियों के नाम जो बुखार नहीं पुंतुस लगातियां पप्पदूसिया एशिया और बिथुनिया में होकर
रह रहे हो, होकर रह रहे हो, तिरिथ बिरिथ मतलब चिटिक बिटिक, सब अलग अलग हो गया है ना। हाँ हाँ सब मतलब कौन कौन था, ये 12 शैल ये भी मसीह का वाला झाड़ने वाला था ना। और पिता परमेश्वर के, दूसरा हो गया, और पिता परमेश्वर के का पूर्व ज्ञान के अनुसार तथा आत्मा के पवित्र बने के द्वारा यीशु मसीह की आज्ञा पालन करने और उसके लहू से छिड़के जाने के लिए चुने गए हो। आमीन। परमेश्वर के लहू से छिड़के लगाने के लिए तू चुने गए हो, है ना। ये देखो ये बेटा भी आया, सॉरी भाई आया इधर, वो हमको अभी यहाँ पार्क में आते कुछ दिन से हमको जानते हैं। हाँ ये कुछ दिन से हमको मुलाकात हुआ यहाँ, वो भी कहते थे हाँ मैं भी मसीह का हूँ, अपने आप वो अपने आप हमारे साथ आके बात किया है। हम यहाँ बैठ के वहाँ प्रार्थना करते थे, उस समय में वो हमारा आया बोली के पहले, है ना दीदी। वो हमारे पास आया, वो खुद ही अपने आके आप मसीह हो, अच्छा मैं भी मसीह हूँ, हमारे साथ ऐसे मुलाकात ऐसे होती है। इसमें ये कहते हैं कौन छिड़कावा सबको परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर का से जाने के लिए चुने गए हैं। परमेश्वर का बेटा बेटियां कहीं भी होती है, चुने गए। परमेश्वर का लहू हमारे लिए बहाया, उसके वजह से हम परमेश्वर का चुना हुआ बेटी बन गया। इसलिए वो कहाँ पे था, वो भी साउथ के है, हमारे साउथ की है, फिर भी यहाँ आके मुलाकात हुई है ना। ये होते हैं मतलब कहाँ से मतलब हमारा आके जुड़ जाता है। ये होती है परमेश्वर को कौन छिड़का हुआ, उस बेटा बेटियां आके क्या हो जाता है, चुना हुआ हो जाता है, एक मन हो जाता है, एक बुद्धि हो जाता है, एक बहन हो जाता है, एक भाई हो जाता है। उसमें ये होते हैं परमेश्वर का। ये भी कौन कौन था उसको पहले हम पढ़ते थे, दोबारा उसको पहले का दोबारा पढ़ना बहन, हम हाँ फर्स्ट का दोबारा पढ़ो। और पिता परमेश्वर को पूर्व ज्ञान मतलब ज्ञान के अनुसार तथा आत्मा के पवित्र करने के द्वारा यीशु मसीह की आज्ञा पालन करने और उसके लहू से छिड़के जाने के लिए चुने गए हो। आमीन। हमारा पूर्व समय से परमेश्वर हमारे लिए जुड़ा हुआ है ना। पूर्व तो नहीं, सब अभी क्या हम कुछ देर पहले बोलते हैं ये मेरा कोत्र का, ये मेरा कोत्री का, ऐसे आप लोग बात कर रहे थे ना। ऐसे परमेश्वर भी हमारे कोत्र के परमेश्वर है ना। हम सब भी एक ही की है ना, एक ही गोत्र की है। परमेश्वर ने आदम को हवा को बनाया, वो अलग अलग था, मतलब जगह में पैदा हो गए, अलग अलग लोग से मतलब बातें बोलने लग गए, है ना, वो अलग है। इसलिए तो कहते हैं पूर्व समय से परमेश्वर यीशु मसीह ने सबके ऊपर खून छिड़काया है, उनको सबको परमेश्वर चुन लिए है ना। यहाँ भी बहुत सारे बहन बैठे हुए, ये भी परमेश्वर को कौन छिड़की हुई है, इसलिए तो ये लोग भी हमारे बात को रोज सुन रहे हमारे साथ यहाँ नहीं बैठे, फिर भी वही तो सुन रहे ना। इसलिए ये कहते हैं परमेश्वर का कौन इनको ऊपर भी छिड़का हुआ है। इसलिए तो वो बेटा भी हमारे साथ आके हमारा खाना में वो भी शामिल था। इसलिए कहते हैं परमेश्वर चुना हुआ कहीं भी रहता है उनको साथ मिला देता है ना। मिला के उनको भी परमेश्वर कहता है ये भी मेरे संतान है, इनके लिए भी तुम प्रार्थना करो, ये हमारे लिए कहते हैं। उसके बाद ये परमेश्वर ने कहता है सेकंड में हम पढ़ते थे, परमेश्वर सबको चुना के लेके आ जाता है एक की तरफ, एक जहाँ पे बिठा देता है। एक जगह में परमेश्वर ने क्या करेंगे, सब कुछ करेंगे। आप दर्शना मैम आप चिंता मत करो, दोनों बेटा के लिए आप परमेश्वर से ये बोलो मैं परमेश्वर की चुनी हुई हूँ, मेरा बेटी का वो चुनावा वो अपने आप मेरे घर आ जाओ, आप यही बोलना, ठीक है। वो परमेश्वर अपने सब कुछ लेके आ जाएगा। परमेश्वर चुनावा सबको परमेश्वर चुनावा, कहीं भी बेटी है बेटा होगा उसको परमेश्वर खींच के लेके आएंगे। उसको हम ये करना चाहिए, परमेश्वर से प्रार्थना विनती करना चाहिए। हम थर्ड को पढ़ते हैं,
हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता ये हमारा पिता यीशु मसीह का परमेश्वर है ना। की स्तुति हो, स्तुति हो, हमारा परमेश्वर को हम स्तुति करना चाहिए। जिसने यीशु मसीह के मुक्तों को में से जिला उठने के द्वारा अपने आप दया के अनुसार एक जीवित आशा के लिए हमें नया जन्म दिया। परमेश्वर हमारे लिए नया जन्म दिया। इसमें बहुत अच्छे से वचन भी मुझे भी समझ आ गए तो है ना। ये वचन ये कहते हैं परमेश्वर हमारा पिता परमेश्वर ने हमारे लिए क्या कर दिया, जन्म हुआ है। दोबारा हमारे लिए परमेश्वर है जन्म हुआ है। किसी दोबारा कैसे जन्म हुआ, मरा आशा के लिए, हमारे आशा के लिए जीवित आशा मतलब ये होती है हमारा पूरी करने के लिए परमेश्वर हमारे लिए दोबारा जी उठ गया। मरा हुआ में से जी उठ गया। इसको ये तो कहते हैं मरा हुआ में से परमेश्वर जी उठ गया है ना। 3 दिन बाद का परमेश्वर ने जी उठ गया ना, नया हमें जन्म दिया हमारे लिए जन्म दिया परमेश्वर ने। किस लिए, हमारा आशा के लिए। कौन सा आशा, हमारा परिवार की आशा, हमारे बच्चों को आशा, हमारे के लिए आशा, हमारा परिवार, हमारा यहाँ आस पास बहन लोग भाई लोग रहते हैं उनका आशा के लिए है ना। सबके आशा के लिए दोबारा परमेश्वर ने जन्म हुआ, वो मरा हुआ जी उठा। उसके बाद हमारे लिए सब कुछ करने के लिए परमेश्वर हमारा संग रहता है। पूर्व समय से परमेश्वर ने सबके ऊपर क्या बगाया का खून का छिड़काया। उसके बाद चुनाव के लिए आया, हमें चुन लिया। हमारे विश्वासी में थे हम परमेश्वर को हम मानते नहीं था परमेश्वर का है ना। परमेश्वर को जानते नहीं था। हम अपनी मर्जी से हम लोग को हिंदू को मतलब कोई भी मानते थे, पर कोई भी हमारा गलत रास्ता था, कोई भी कुछ भी हम करते थे, उसमें से परमेश्वर क्या कर दिया, हमको चुन के लिए आया। किस लिए चुन के आया, ये मेरा बेटा है बेटी है। इसलिए कि ये स्टार्ट में कहते थे, हे यहोवा तू हे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति हो। हम क्या करना है, परमेश्वर को हम स्तुति करने। क्यों, वो मरा हुआ जी उठ गया। जिसने यीशु मसीह के पूर्व को मैं से जिला उठाने के द्वारा अपने आप दया के अनुसार एक जीवित आशा के लिए हमें नया जीवन दिया। हमारे लिए एक आशा के लिए हमारे नया जीवन दिया। हमारा आशा, हमारा मन को इच्छा को, हमारे परिवार को इच्छा को, हमारे कुटुंब को इच्छा को परमेश्वर ने नया आशा दिया। वो हमारे लिए जी उठा। वो परमेश्वर ने हमारे लिए वो आया, हमारे लिए खून बहाया। हमारे लिए वो परमेश्वर हमको चुन के लेके आया, गंदगी में से, कष्ट में से, तकलीफ में से। इस समय में ये कहता है परमेश्वर हमारे लिए, आप हमारा कितने था परेशान में थे, आपने वो हमको उठा के ले आया। हमारे लिए आपने मदद किया, हमारे लिए हेल्प किया। किसी लिए हेल्प किया, आपने चुना हुआ बेटा बेटी है हम। इसी की वजह से हमारा परेशान को दूर करो, हमारे कष्ट को दूर करो। आप जी उठी, परमेश्वर हमारा मरा हुआ दोबारा जी उठाया। हमारा नया जीवन परमेश्वर हमारे लिए दिया। हमको भी दिया। हम भी नरक में, हम भी मतलब क्या बोलते हैं, पाप नहीं था, तो 1 मिनट सॉरी, हम भी विपत्ति में थी, कष्ट में थी, तकलीफ में थे है ना। मतलब उस समय में हमारे विपत्ति में से हमको उठा के आके परमेश्वर ने खड़ा कर दिया, चुन के रख दिया। इसलिए हम वचन को पढ़ते हैं। 4 को पढ़ते हैं। 4 को पढ़ें कि उस उत्तराधिकार को प्राप्त करे जो अविनाशी निष्कल और अमिट है और हमारे लिए स्वर्ग में सुरक्षित है। आमीन। हमारे लिए क्या होगा,
स्वर्ग में हमको सुरक्षित है ना, सुरक्षित है। हाँ, वहाँ शिक्षा, वहाँ जाके हम आराम से रह सकते हैं। यहाँ हमारा परेशानी है, तकलीफ है, कष्ट में हम गुजर रहे हैं। हम परमेश्वर से हम इतनी परेशान में भी परमेश्वर को हम याद करके पवित्र से रहेंगे, परमेश्वर को हम महिमा करके हम रहेंगे तो स्वर्ग में हमको अच्छा सा रहने के लिए परमेश्वर हमारे लिए एक स्थान करेंगे। नहीं तो यहाँ हम गंदगी में से हम जी रहे ऐसे मतलब रहेंगे तो हमारा परमेश्वर स्वर्ग में जाके हम नरक में रहना पड़ेगा, है ना। इसलिए हम स्वर्ग में जाने के लिए हम इस समय में हम क्या करना है, परेशान को, तकलीफ को, दुखों को चैरना चाहिए। क्या चैरना के क्या बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, चैन करना चाहिए, चैन करने चाहिए। चैन मतलब सबको सहन करना चाहिए, है ना। कष्ट को देखो, परेशान को देखो, तकलीफ को देखो, हम ये सोचना चाहिए ए मेरा परेशानी आ रही है, मैं तो भाग जाऊंगी, चर्च में नहीं आना, है ना। हम प्रार्थना नहीं करेंगे, बाइबल नहीं पढ़ूंगी, है ना, ऐसे यहाँ नहीं बैठेंगे, वहाँ मैं भाग जाऊंगी, मैं ऐसे नहीं करना चाहिए। हम ये करना चाहिए, हमारे कितने भी मुसीबत, परेशानियाँ, विपत्तियाँ, कष्ट आ रही है, परमेश्वर को हम प्रार्थना में टाइम देना है। उस समय में हम ऐसे करके, हम प्रार्थना करके हम एक दिन मर जाएंगे, है ना। हम स्वर्ग में जाएंगे, परमेश्वर से मुलाकात कर सकते हैं, परमेश्वर से हम बात कर सकते हैं, परमेश्वर से हम उनसे बैठ सकते हैं, सामने आमने हम रह सकते हैं। इसीलिए कहते हैं मैं तुझे, तेरे लिए, मैं हमारे लिए स्वर्ग में सुरक्षा है, सुरक्षा है, हमारे लिए सुरक्षा है। हम सुरक्षा के लिए हम दुनिया में क्या कर रहे हैं, है ना। हमारा परमेश्वर स्वर्ग में हमारा सुरक्षा रखा हुआ, उसके स्वर्ग में उसके रखने के लिए हम पहले तैयार होना चाहिए यहाँ पे, है ना। तैयार खुद के होना चाहिए। हम खुद के ना तैयार नहीं हो, स्वर्ग में जाके वहाँ आ नहीं सकेगा, हम बहुत जगह पे हमको बिठा देंगे। इसलिए हम कहते हैं परमेश्वर से, हे परमेश्वर तुम्हारी रक्षा परमेश्वर के समर्थ के द्वारा विश्वास के उस उद्धार के लिए की जाती है जो अंतिम समय में प्रकट होने पर है। आमीन। परमेश्वर अंतिम समय तक प्रकट हो। हम क्या करना है, प्रकट के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना रहना, परमेश्वर से महिमा करके रहना चाहिए। कष्ट में से भी अच्छा, खुशी में भी परमेश्वर को हम ऐसे रहना चाहिए। ऐसे रहेंगे तो परमेश्वर कहते हैं तू मेरा बेटियाँ, तू बेटा है, मेरा संतान है, तू मेरा, तेरे लिए मैं सब कुछ करूँगा, तेरे लिए मैं ये आशा बना कर रखूँगा, मैं तेरे लिए मतलब घर बना के रखूँगा स्वर्ग में। वो स्थान तेरे लिए मैं रखा हुआ हूँ, कहाँ पे, स्वर्ग में एक स्थान रखा हुआ परमेश्वर। उस स्थान के लिए हम दुनिया में सब कुछ सहना पड़ेगा। हम सहनेंगे तो परमेश्वर वो स्वर्ग में एक स्थान रखा हो ना, उस स्थान को हम कहाँ पाएंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे, है ना। हम इस समय में हम प्रार्थना करते हैं, हमेशा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का स्तुति महिमा करते हैं। राजा के राजा, प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद, यहोवा रफ़ा आपका धन्यवाद। हम एक पत्रस का फर्स्ट का हम पढ़ते थे प्रभु, फर्स्ट में से हम 5 तक को पढ़ते थे। परमेश्वर वचन को आशीष दे, परमेश्वर आज उसको वचन को सुनने वाला सब भाई बहन लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर आज के दिन में भी यीशु मसीह बहुत सारे हैं बहन लोग, परमेश्वर इनको भी आशीष दे, इनको कुटुंब को भी आशीष दे, इनको परिवार का भी आशीष दे, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कष्ट ना आने देना परमेश्वर, सबको शांति समाधान देना परमेश्वर। यीशु हम आपको चुना हुआ बेटा बेटी लोग को परमेश्वर आप इकट्ठा करते हैं, आप लेके आते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह आपको खून को छिड़कावा, आप मरा हुआ जिंदा हुआ जी उठ गया परमेश्वर, हमारे लिए पैदा हुआ दोबारा परमेश्वर, हमने हमारे लिए पैदा होकर दुनिया में आए हुए परमेश्वर। यीशु मसीह हमको स्वर्ग में जाने के लिए एक स्थान है प्रभु, उस स्थान पाने के लिए प्रभु हम ये सब परेशान को, सब कष्ट को हम प्रभु हम शेयर कर पता हमारे प्रभु परमेश्वर उसको सबको पिता
प्रभु फिनिश करने तक, प्रभु कष्ट को दूर करने तक परमेश्वर हमारा संग में रहेगा। उसका मैं धन्यवाद करते हैं राजा यीशु, कोटि कोटि आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, कोटि कोटि आपको स्तुति करता हूँ परमेश्वर। इस समय में पिता हमारा प्रभु हमारा प्रार्थना सुन परमेश्वर है यीशु मसीह, हमारा मन को इच्छा को पूरी कर, हमारा सोच को इच्छा को पूरी कर परमेश्वर। किसी के अंदर परेशानियाँ तकलीफ कोई भी नुकसानियाँ ना आने देना परमेश्वर। सबको ब्लेसिंग करना प्रभु, सबको मदद करना प्रभु, सबको हेल्प करना परमेश्वर है, सबको रक्षा करना परमेश्वर है, सबको आशीष बनना परमेश्वर है यीशु। आपने सब कुटुंब के अंदर समाधान और शांति देना परमेश्वर है। किसी कष्ट में, किसी तकलीफ में, किसी बीमार में, किसी दुख में गुजर रहे होंगे परमेश्वर है, उनको दूर कर परमेश्वर है। किसी बेटा बेटी लोग को पिता परमेश्वर है, लाइफ पार्टनर मिल नहीं ले रहा है, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ लाइफ पार्टनर मिलने के लिए हेल्प करो परमेश्वर है। किसके संतान नहीं है संतान दे परमेश्वर है, किसी के घर नहीं है घर देना परमेश्वर है, इसको नौकरी नहीं है नौकरी मिलने के लिए मदद कर परमेश्वर है यीशु मसीह। हमारा प्रार्थना सुन परमेश्वर है। विशेष तक दिल्ली में रहते सब पास्टर लोग को, विश्वासी लोग के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, कुटुंबों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। सबको पिता प्रभु गलीशा में नए लोग गलीशा के लिया परमेश्वर है यीशु। आप प्रभु सब कुछ करने वाला परमेश्वर है पिता। आप सोचेंगे तो सब कुछ 1 मिनट में हो जाएंगे परमेश्वर है यीशु मसीह। इससे में से हम प्रार्थना करते हैं, आपको इच्छा होती तो प्रभु गलीशा के अंदर पिता नए लोग शकल को देखने के लिए पिता आप कृपा कर, दया कर पिता। आप महिमा से आप महिमा बनाने के लिए पिता, आपको करने के लिए पिता हमको और खड़ा करना, उसका मैं धन्यवाद करते पिता इसमें से। इस समय में पिता प्रभु हमारे तमिलनाडु में से कन्याकुमारी से एक भाई बहन लोग को पिता भाषा बोलने वाला रहता है, हिंदू में रहता है, तमिल में रहता है, तेलुगु में रहता है, मलयालम में रहता है, कन्नड़ा में रहता है पिता, उर्दू में बोलते परमेश्वर है यीशु, पंजाबी में बोलते पिता प्रभु ऐसे वैसे बिहारी लोग बिहारी भाषा में बोलते हैं प्रभु, उर्दू लोग उर्दू भाषा बोलते परमेश्वर यीशु मसीह। सब जहाँ भी पता परमेश्वर अलग अलग भाषाएं होती है इंडिया के अंदर परमेश्वर है, वो सबके पता परमेश्वर उनके साथ परमेश्वर आपको दया कर, उनको मन को बदल, उनको सोच को बदल, उनके जाके वे परमेश्वर सुसमाचार सुनाने के लिए पास्टर लोग जाते, विश्वासी लोग जाते हैं और पिता नो टेस्टमेंट वगैरह छिपा के उनके साथ पहुँचते हैं। उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, वो देने के लिए जाते, गली में जाते, गांव में जाते, शहर में जाते हैं प्रभु, वो देने के लिए पिता परमेश्वर नो टेस्टमेंट वगैरह और भी किताब वगैरह सबको पिता बांटते पिता। उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर उनको आशीष दे, वो पिता पढ़ के वो लोग को भी परमेश्वर का बात जानने के लिए उनको मौका दे परमेश्वर यीशु मसीह। हमारा प्रार्थना सुन रहे का धन्यवाद करते हैं। विशेष तक पिता जहाँ में बैठे हैं सब बहन कुटुंब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, इससे उनके कुटुंब को भी आशीष समाधान और शांति दे परमेश्वर। कोई भी प्रॉब्लम ना आने देना, कोई भी कष्ट ना आने देना, कोई भी तकलीफ ना आने देना, उनको मन को इच्छा को पूरी करना परमेश्वर यीशु मसीह। यीशु मसीह हमारा गलीशा के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, गलीशा के भी उन्नत और आशीष दे परमेश्वर यीशु। हमारा प्रार्थना भी आप सुन के पिता उत्तर देगा, इसका मैं धन्यवाद करते हैं। सब कुछ आपका हाथ में सौंपता हूँ यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। इनकी भी दिखाते हैं वहाँ बैठ गया, क्या नाम है